I am not financially independent and I'm not particularly ambitious, and I make no bones about it. Okay. I would like my daughter, especially, to have financial security. Do not even think of starting a family or getting married till you have enough money in the bank. श्वेता बच्चन इज अ टिपिकल सिस्टर इन लॉ। जब से वो अपने इन लॉज के घर को छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी है, तब से ऐश्वर्या एंड अभिषेक के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एट सम पॉइंट सब लोगों ने श्वेता बच्चन एंड जया बच्चन को अभिषेक एंड ऐश्वर्या के रिलेशनशिप खराब होने के लिए ब्लेम किया। एंड अगर आप देखो तो ये बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है। एट प्लेसेस श्वेता के अंदर ऐश्वर्या के टूवर्ड्स इनसिक्योरिटी देखने को मिला है, बट अगर आप देखो तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। जैसे आज हम जया बच्चन को ब्लेम करते हैं उनके रूड बिहेवियर की वजह से, लेकिन उनके इस बिहेवियर के पीछे उनका जो सालों का अनहैप्पी एंड लवलेस मैरिज है, जहाँ उनके हस्बैंड से उन्हें बेसिक रिस्पेक्ट तक नहीं मिलता, जहाँ एक थर्ड पर्सन हमेशा उनके हस्बैंड के साथ उनको लिंक करना चाहती है, तो इन सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। एंड जस्ट लाइक दैट श्वेता बच्चन ऑल्सो हैज अ डार्क पास्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इवन आफ्टर बीइंग द डॉटर ऑफ सुपरस्टार पेरेंट्स, इवन आफ्टर स्टडिंग अब्रॉड, श्वेता को सिर्फ 23 साल की उम्र में इन अ वे एक अरेंज मैरिज में फोर्स किया जाता है। एंड जस्ट आफ्टर 10 months ऑफ मैरिज श्वेता बिकम प्रेग्नेंट एज वेल, एंड 23 के एज में ही श्वेता माँ बन जाती है। एंड सालों तक उन्हें प्रिटेंड करना पड़ता है दैट शी इज इन अ हैप्पी मैरिज, जबकि ये बहुत ऑब्वियस था दैट शी वाज नॉट हैप्पी इन हर इन लॉज हाउस। सो लेट्स टॉक अबाउट श्वेता's अनटोल्ड स्टोरी। इनिशियली उन्होंने अपना स्कूलिंग न्यू दिल्ली से ही स्टार्ट किया था, एंड लेटर शी मूव टू स्विट्जरलैंड, एंड आफ्टर फिनिशिंग हर स्कूलिंग उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर स्टडी किया। तो एज यू कैन सी, कभी उनके फैमिली ने स्टडीज को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभिषेक एंड श्वेता बोथ यूज्ड टू लिव इन यूएसए, बट फिर अराउंड 1997 क्या होता है कि श्वेता अपना यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके घर आती है एक ब्रेक लेने के लिए। मे बी उन्होंने सोचा था कि इसके बाद वो फिर से यूएसए जाएंगी एंड शी विल गेट अ जॉब देयर। उनका शादी करने का कोई प्लान नहीं था। इवन उन्होंने ये भी नहीं सोचा था दैट शी विल बिकम एन एक्ट्रेस। उनका एक्टिंग या थिएटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट। बट 1997 बच्चन फैमिली के लिए एक बहुत बुरा वक्त था। ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन का प्रोडक्शन हाउस एबीसी बहुत ज्यादा लॉस फेस कर रहा था। इवन तो तब तक इसके बारे में लोगों को नहीं पता था, बट अमिताभ एंड जया बच्चन इस चीज को लेके बहुत टेंस थे। एंड इस टाइम जया बच्चन डिसाइड करती है दैट शी विल गेट हर डॉटर मैरिड इन अ रिच फैमिली। इवन तो अमिताभ बच्चन इसके अगेंस्ट थे। उनको पता था कि ये श्वेता का शादी करने का टाइम नहीं था। इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज में स्टडी करके वो अपनी बेटी को सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनाना चाहते थे, बट जया बच्चन वाज क्लियर दैट श्वेता को उनको शादी करवाना है, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर बाद में जाके उनका फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गया तो वो अच्छे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा पाएंगी। एंड आप समझ सकते हो ये जया का एक बहुत गलत सोच था। वो अगर चाहती तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन हर मैरिज, वो श्वेता के करियर में इन्वेस्ट कर सकती थी ताकि उन्हें एक बेटर जॉब मिले एंड वो भी उनके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। बट जया ने ऐसा नहीं किया, बिकॉज जिस फैमिली से वो श्वेता की शादी करवाने वाली थी इट वॉज मोर लाइक अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर हर। तो इस दौरान जब जया बच्चन श्वेता के लिए एक आइडियल हस्बैंड ढूंढ रही थी तो उन्हें निखिल नंदा के बारे में पता चला। नाउ निखिल नंदा इज एक्चुअली कजन ऑफ करीना एंड रणबीर कपूर। निखिल नंदा की जो मदर है वो है रितु कपूर नंदा, जो राज कपूर की डॉटर है। एंड निखिल के फादर है रजन नंदा, जो एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जिस पोजीशन को अभी निखिल नंदा संभालते हैं। तो निखिल नंदा एक रिच एंड पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड ही वाज आल्सो द सेम एज एज श्वेता बच्चन। तो इसके बाद बच्चन फैमिली डिसाइड करती है दैट वो निखिल एंड श्वेता का शादी फिक्स करेंगे। एंड 1997 में दे गॉट मैरिड, एंड द सेम ईयर नव्या वाज बोर्न। तो आप देख सकते हो कि काफी यंग एज में शी गॉट मैरिड एंड बिकेम अ मदर। उनको अपना करियर एक्सप्लोर करने का मौका तक नहीं मिला। शी बिकेम अ हाउसवाइफ। बट उनकी शादी के बाद स्टार्टिंग से ही ये देखने को मिल रहा था दैट श्वेता वाज नॉट रियली हैप्पी इन द मैरिज। बच्चन फैमिली की तरफ से एक ऐसा नैरेटिव पुश किया जा रहा था दैट श्वेता वांटेड टू गेट मैरिड एंड शी फेल इन लव विद निखिल एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गेट मैरिड। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं था। जैसे बच्चन फैमिली का सिमी गढ़वाल जी के साथ इस इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं जो 2004 का है। मतलब ये श्वेता की शादी के 7 साल बाद की इंटरव्यू है। इस टाइम अगस्त्या भी 2 साल की थी। इस इंटरव्यू में अगर आप श्वेता को देखोगे तो शी वाज नॉट लुकिंग हैप्पी एट ऑल। उनको उनकी शादी के बारे में जब पूछा गया कि क्या ये उनकी मर्जी से हुआ, क्या उन्होंने निखिल नंदा को डेट किया था शादी करने के पहले, तो उन्होंने साफ बोला था कि उन्होंने डेट नहीं किया। बट जब शादी फिक्स हो गया था उसके बाद भी निखिल खुद से उनको
उनको शादी के लिए पूछना चाहते थे एंड उस टाइम उन्होंने 5 मिनट तक सोच के हाँ बोल दिया बिकॉज उनके पास ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। शी न्यू दैट द मैरिज वॉज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय देयर फैमिलीज एंड शी वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी एट ऑल जब उनकी शादी के बारे में पूछा जा रहा था। तो इससे आप समझ सकते हो दैट शुरू से ही उनका शादी एक हैप्पी मैरिज नहीं था बिकॉज दे बेयरली न्यू ईच अदर। उन्हें शादी से पहले 1 महीने का भी टाइम नहीं मिला था एक दूसरे को जानने का, इतनी जल्दबाजी में उनको शादी करवाया गया। तो मे बी इसी रीजन से श्वेता वॉज नेवर हैप्पी इन द मैरिज एंड इवन दो उनके शादी के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है बट श्वेता ने इनडायरेक्टली रिवील किया है दैट शी स्ट्रगल्ड इन हर इन लॉज हाउस। जैसे श्वेता ने नव्या के ही पॉडकास्ट में एक बार रिवील किया था दैट शादी के बाद एक टाइम था जब वो किंडरगार्टन स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रही थी एंड उनको 3,000 का सैलरी मिल रहा था। I was never educated on all this. Then, when I got married and I was in Delhi, I had a job as an assistant teacher in a kindergarten, and there I got a learning tree, and there I got a salary. I think it was 3,000 a month. एंड ये लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था कि बच्चन फैमिली की बेटी को 3,000 रुपए का जॉब करना पड़ रहा था। बट अगर आप देखो तो ये उनके शादी की डार्क रियलिटी को भी एक्सपोज करता है। मे बी उनके हस्बैंड के साथ उनका रिलेशनशिप इतना खराब था दैट शी डिड नॉट इवन वांट टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम हर हस्बैंड। उन्होंने इस पॉडकास्ट में ये भी बोला दैट शादी के बाद शी वॉज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। तो जस्ट सोचो एक इतने रिच फैमिली में शादी करने के बाद भी अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी, इसका मतलब उनका मैरिज कैसा था। ऑल्सो जब अभिषेक एंड करिश्मा का एंगेजमेंट टूट गया था उस टाइम कपूर फैमिली एंड बच्चन फैमिली का रिश्ता बहुत खराब हो गया था एंड अलेजेडली उस टाइम श्वेता की मदर इन लॉ जो खुद भी एक कपूर है, उनके तरफ से श्वेता को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। फिर भी बहुत सालों तक श्वेता इन लॉज के घर रहती है बट अराउंड 2012 to 13 श्वेता अपने पेरेंट्स के घर आ जाती है एंड तब से शी स्टार्टेड स्टेइंग विथ हर पेरेंट्स विथ हर चिल्ड्रंस एंड इवन दो अभी तक श्वेता एंड निखिल का ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ बट उनके बीच कोई भी जेन्युइन कनेक्शन देखने को नहीं मिलता है। इवन अगर हम अनंत अंबानी की शादी के दौरान देखें तो वहाँ भी बच्चन फैमिली के साथ निखिल नंदा भी प्रेजेंट थे बट अगर आप निखिल एंड श्वेता को ऑब्जर्व करोगे तो उनके बीच कोई भी कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। इवन अराउंड 2014 जब ऋतिक रोशन का सुजैन खान के साथ डिवोर्स हो जाता है उस टाइम श्वेता एंड ऋतिक बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे। वो पहले से भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे बट अराउंड दिस टाइम उन्हें बहुत ज्यादा साथ में हैंग आउट करते हुए देखा गया था। बट इसके बाद जब ऋतिक कंगना के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सडनली श्वेता ऋतिक से अपना डिस्टेंस मेंटेन करती है। तो इससे पता चलता है दैट इट वाज नॉट ओनली फ्रेंडशिप, क्योंकि अगर फ्रेंडशिप होता तो ऋतिक के अफेयर से श्वेता को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड इससे ये भी पता चलता है दैट श्वेता एंड निखिल नंदा का कैसा रिलेशनशिप है। मे बी इट ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर एंड इवन आफ्टर रिटर्निंग टू हर पेरेंट्स श्वेता ने अपना करियर स्टार्ट करने का बहुत कोशिश किया। कभी वो अपना बुक पब्लिश करती थी, कभी मैगजीन में उनका कॉलम पब्लिश होता था, कभी वो रैंप वॉक करती थी। शी ऑल्सो ट्राइड टू स्टार्ट हर बिजनेस बट नथिंग वर्कड फॉर हर। स्टिल शी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हर पेरेंट्स। एंड अभी जस्ट इमेजिन आप अपने घर पे हमेशा एक सक्सेसफुल वुमन को देख रहे हो जो सेल्फ मेड है, जिसने काफी यंग एज में अपने ड्रीम को अचीव किया, जिनको लोग आज भी इतना पसंद करते हैं। शी इज इवन फेमस देन हर ब्रदर। तो अगर आप हमेशा अपने घर पे एक ऐसी सेल्फ मेड लेडी को देखोगे एंड फिर जब आप खुद को देखोगे कि आपका करियर कितना अनफॉर्चुनेट था, आपको इंडिपेंडेंट होने का मौका ही नहीं मिला था, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको इनसिक्योरिटी होगा उस पर्सन से। एंड मे बी दैट्स वाई श्वेता का ऐश्वर्या के टूवर्ड्स इनसिक्योरिटी दिखता है। मे बी दैट्स वाई कभी नव्या के पॉडकास्ट में जया बच्चन, श्वेता या नव्या ऐश्वर्या को मेंशन नहीं करते हैं, इवन दो शी इज द मोस्ट सक्सेसफुल वुमन ऑफ देयर फैमिली। ऑब्वियसली आई एम नॉट जस्टिफाइंग श्वेता's बिहेवियर टुवर्ड्स ऐश्वर्या बिकॉज उनके लाइफ में जो भी हुआ उसमें ऐश्वर्या का कोई गलती नहीं था। तो आज अगर वो अपनी सिस्टर इन लॉ से इनसिक्योर फील कर रही है तो ये बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो श्वेता का ऐसे लवलेस मैरिज का रीजन है उनकी मदर जया बच्चन। जया खुद भी सालों तक एक लवलेस मैरिज में रह चुकी है। वो ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट करती है दैट उनके हस्बैंड के लिए वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो उनके हस्बैंड की लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं है। एक टाइम था जब उनकी हस्बैंड उन्हें छोड़ने के लिए भी तैयार थे। एंड ऐसे एक लवलेस मैरिज में रहने के बाद जया बच्चन को पता होना चाहिए था कि एक अच्छा पार्टनर कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक लवलेस मैरिज एक औरत के लाइफ को डिस्ट्रॉय तक कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी जल्दबाजी में फिक्स कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी को इतना टाइम तक नहीं
दिया कि वो अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से जान सके। जस्ट बिकॉज उन्हें एक रिच फैमिली में श्वेता का शादी करवाना था तो उन्होंने अपनी बेटी को भी प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं जया बच्चन की ही गलती है। इवन अमिताभ बच्चन भी इस चीज से खुश नहीं थे कि उनकी बेटी इतनी छोटी सी उम्र में शादी कर रही है, एक हाउसवाइफ बन रही है, लेकिन जया बच्चन प्राउडली एक्सेप्ट करती है कि ये उनका डिसीजन था एंड इसको जस्टिफाई करने के लिए वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ब्लेम करती है। बट अगर आप देखो तो ये जया बच्चन का एक बहुत ही मिसोजिनिस्टिक सोच है कि अगर फैमिली में एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो बेटी को एक रिच फैमिली में शादी करवा दो। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, जिस पैसे को उन्होंने श्वेता के शादी में इन्वेस्ट किया उसको वो श्वेता के करियर पे भी इन्वेस्ट कर सकती थी, जस्ट लाइक उन्होंने अभिषेक बच्चन के लिए किया। एंड उनके इस डिसीजन के लिए आज भी श्वेता सफर कर रही है। अगर आप श्वेता के इंटरव्यूज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो खुद भी इस चीज को बहुत ज्यादा रिग्रेट करती है दैट शी इज नॉट सक्सेसफुल, दैट शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। उन्हें मौका ही नहीं मिला कि वो अपने करियर को चूज कर सके। सो दिस वाज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्वेता बच्चन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो in the comment section, and if you like this video please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.